सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामना। आज का दिन राष्ट्रीय पर्व का दिन है और जब तिरंगा झंडे की बात होती है तो भारत के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक का सबका सीना गर्व से चौड़ा होता है। दुनिया के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जिसे लोकतांत्रिक देश बोला जाता है और इस आज़ादी को पाने के लिए जितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं सबको सत सत नमन है। आप लोग किताबों में पढ़े हैं, टीवी चैनलों पर और कभी कभी फिल्मों के माध्यम से देश की आज़ादी की बातें सुनते हैं, लेकिन कभी आप कल्पना कीजिए कि आज जो युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पे हैं, जो भटककर गलत कार्यों में लग जाते हैं, चाहे वो छात्र हों, छात्राएं हैं, बच्चे हों, लेकिन उस समय आपके उम्र की कोई झांसी की रानी थी तो कोई भगत सिंह थे जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी। आप अगर इस आज़ाद देश में, क्योंकि देश आज़ाद हो चुका है, आज़ाद देश में कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र हित के लिए अगर उनको स्मरण कर समाज के अच्छे कार्यों में अगर आपकी अपनी भूमिका निभाते हैं तो मेरा मानना है कि जो हमें आज़ादी मिली है, जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को की आत्मा को शांति मिलेगी और हम भी गर्व से कह सकेंगे कि हम भारत के एक अच्छे नागरिक हैं। समाज में तरह तरह की बुराइयां बहुत है, उन बुराइयों को दूर करने की जिम्मेवार कोई राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि हमारा और आपका है। हमें किसी पर दोष नहीं देना है। मेरे अगर घर के पास नाली गंदा है तो साफ हमें भी करना चाहिए, ये जिम्मेवारी हमें है। मतलब कि जो बुराइयां हैं उसे खत्म करने में हम अपनी अहम भूमिका निभाएं और प्रत्येक दिन एक बार जरूर सोचें कि राष्ट्र हित के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम सेंटर में आते हैं, पढ़ाई करते हैं तो समाज के बारे में भी चर्चा करें और जो कुछ अच्छा है उसे ग्रहण करें, जो खराब हो आप देखते होंगे, अब जब बाजार में जाते हैं सामान लेने तो खराब चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं। उसी तरह अपने दैनिक जीवन में भी आप खराब चीज़ों को अवॉइड करें। आज़ादी मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम आज़ाद होकर किसी को गोली मार दें। भगत सिंह ने भी बम फेंका था, किसी को मारना मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि गूंगे बहरे लोगों को आवाज़ सुनाना। तो आपको अगर कोई प्रतिकार करना है तो वह सकारात्मक रूप से प्रतिकार करें, ऊर्जा उसमें लगाएं, गलत कार्यों में नहीं लगाएं। आज़ादी का असली मकसद यही है। एक बार पुनः आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। पत्रकार के साथ साथ अभिनव कला संगम के अध्यक्ष हैं, जो हर साल नाटक होता है दिसंबर में, यही अध्यक्ष कर लीजिए और सब लोग यहाँ बैठ आराम से बैठ जाइए।